नमस्कार। सीजी व्यापम के मंडी एसआई एग्जाम जो 26 अप्रैल 2026 इसी रविवार पिछले रविवार को हुआ था, उसका जो क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग प्रतिदिन एक क्वेश्चन का, उसी सीरीज में या उसी कड़ी में आज का क्वेश्चन है परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है। चूंकि एजुकेशन हो गया या फिर इस प्रकार के जो भी शहीद होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी होते हैं, या जो किसी समाज या एजुकेशन लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, ये मेरे बहुत ही प्रिय लोग होते हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते रहता हूँ। तो आज के ये चारों जो हमारे क्रांतिकारी हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं, या एक प्रकार से हमारे नायक हैं, और इन्हीं नायकों के ऊपर पिछले दिनों हमने इसी हमारे विद्यार्थी रिसर्च फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर हमने नायक सीरीज शुरू किया हुआ था। क्योंकि हमारे एरिया में इंटरनेट का बहुत स्पीड नहीं है, इसी कारण से एक एक घंटा या फिर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के कैपेसिटी में यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उस सीरीज को रोक के रखा हुआ है मैंने। जैसे ही भविष्य में आप सभी का साथ रहा और कुछ ऐसा सिस्टम बन पाए कि हम 4-5 घंटे का कंटेंट भी अपलोड कर पाए, तो फिर हम इस चैनल पर लगातार उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और ये चारों मेरे फेवरेट भी हैं, और नायक सीरीज में बारी बारी से समय के हिसाब से जिसका पहले पढ़ेंगे उसका आपको वीडियो मिलते रहेगा। आज का क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो चूंकि क्रांति है या फिर विद्रोह है, ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध या फिर सरकार से असंतोष जो था उसके विरुद्ध एक संघर्ष था, है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में काम किया हुआ था। पहले प्रश्न को हिंदी इंग्लिश में फिर से पढ़ देता हूं मैं। प्रश्न है, परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। अंग्रेजी में, हु वाज द लीडर ऑफ परलकोट रिवोल्ट, है ना। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला गुंडाधुर, दूसरा गेंद सिंह, तीसरा शहीद वीर नारायण सिंह, और चौथा है बिरसा मुंडा। तो एलिमिनेशन वाला मेथड मान लो अप्लाई करना चाहें तो कैसे ऑप्शंस को हटा सकते हैं। जैसे बिरसा मुंडा मूल रूप से बिहार वाले रीजन में ये रिवोल्ट उनका रहा है। उनका जो क्रांति वाला एरिया था वो बिहार था, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएगा। उसके बाद क्योंकि परलकोट या फिर, हाँ, परलकोट विद्रोह वर्तमान पखांजूर इलाके में हुआ था। परलकोट नाम से भी प्रसिद्ध है अभी भी। तो गेंद सिंह जो है परलकोट वाले क्षेत्र से थे, तो डायरेक्टली भी हल हो सकता है। लेकिन चूंकि हम एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें से नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है उस पर बातचीत करते हैं। तो आंसर तो आप गूगल करेंगे तो मिल ही जाएगा, लेकिन हम सोचने का तरीका विकसित करने पर विचार करते हैं, है ना। तो इसको 4 तरह से और 3-4 प्रकार से हम लोग खोलने का प्रयास करेंगे। गुंडाधुर बस्तर वाले क्षेत्र से आपको पता ही है, भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे 1910 के आसपास, है ना। ज्ञान सिंह जी कब के थे, 1824-25 के आसपास था इनका जो रिवोल्ट था, परलकोट रिवोल्ट। बिरसा मुंडा 1899 से लेकर के 1900 के आसपास में ये उलगुलान या फिर मुंडा विद्रोह, या कई लोग बिरसा विद्रोह भी कह देते हैं, या बिरसा आंदोलन ऐसा भी कहते हैं। किसी दिन हम लोग जब इन चारों के बारे में बातचीत करेंगे ना, तो विद्रोह क्या होता है, क्रांति क्या होता है, युद्ध क्या होता है, ये मुख्य रूप से इन सभी को एक ही मतलब एक ही संदर्भ में लिया जाता है, समानार्थक रूप में लिया जाता है, लेकिन इनका अलग अलग मतलब होता है। तो हम समय के साथ इन पर बातचीत करेंगे, है ना, कि विद्रोह में क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, और विद्रोह, युद्ध या फिर ये अब क्रांति में मूल रूप से अंतर क्या होता है, इन पर बातचीत करेंगे। आंसर तो आपको पता चल ही गया इस क्वेश्चन का कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे हमने कहा ज्ञान सिंह जी 1824-25 के आसपास परलकोट विद्रोह हुआ था। तो दूसरा क्वेश्चन यही बन सकता है कि परलकोट रिवोल्ट या फिर परलकोट विद्रोह कब हुआ था। तो 1824-25, 24 दिया रहेगा ऑप्शन में तो 24 को लगाएंगे, 24 और 25 दिया रहेगा तो 25 को लगाएंगे, तो 24, 25 या फिर 25 इस प्रकार से, क्योंकि अलग अलग रिसर्चर्स अलग अलग प्रकार से डेट दिए रहते हैं। ये बोर्ड पर या फिर व्यापम पर निर्भर रहता है कि वो किसको आंसर लेगा। तो व्यापम जो भी आंसर लेगा उसको आप टिक लगाएंगे, लेकिन 24-25 दोनों सन को आप याद रखेंगे। बिरसा मुंडा ये तो एकदम एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि ये बिहार से है और ये तीनों वर्तमान छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। ये बिहार से थे और इनका जो बिरसा आंदोलन या फिर उलगुलान या फिर आपका मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के आसपास में हुआ था उस समय में। तो ये चारों इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के रूप में भी बन। वीर नारायण सिंह, आपको पता है 1857 की क्रांति जो भारत की आज़ादी का पहला पड़ाव था, कि 1857 में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जब सोचे होंगे तो पहली बार ये क्रांति था बड़े रूप में। तो ये केंद्रीय लड़ाई था अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में जो कुछ लोग नेतृत्व कर रहे थे, तो रायपुर वाले क्षेत्र में शहीद वीर नारायण सोना खान जमींदारी आपको पता ही है, अभी वर्तमान में रायपुर के आसपास, रायपुर के आसपास नहीं बोल, रायपुर संभाग मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये 1857 के आसपास का है, 1857 में है, गुंडाधुर 1910 में। तो आपको अगला क्वेश्चन जैसे कालक्रम के हिसाब से जमाने को आगे, तो ये 1910 में हो गया ये ज्ञान सिंह का 1824-25 ऐसा मान लेते हैं। उसको बिरसा मुंडा 1899 से 1900, ये दोनों सन रख लिए रहते हैं आपके याद। ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन इसी में आ गया, तो क्या करेंगे आप, जैसे कालक्रम के हिसाब से जमाने के लिए आ गया कि ये इसी को क्वेश्चन को कैसे बदल देगा कि आप इसे कालक्रम के हिसाब से लाइन से जमा लीजिए बोलेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1824-25 वाला यानी परलकोट विद्रोह को सबसे पहले रखेंगे, है ना। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा आपका 1857 की क्रांति शहीद वीर नारायण सिंह। उसके बाद 1899 से 1900 वाला, इसके बाद आ जाएगा ये आपका गुंडाधुर 1910 में, ठीक है। उसके बाद हम क्या सोच सकते हैं, इनका एरिया वाइज भी पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है ना। तो 1800 गेम सिंह का कहाँ है, परलकोट या फिर बस्तर संभाग से ही रिलेटेड था, परलकोट। उसके बाद ये 1857 ये रायपुर संभाग से था, है ना। सोना खान, सोना खान, सोना खान भी लिख दिए रहते हैं, सोना खान 1899 ये बिहार से रिलेटेड है, और 1910 ये बस्तर। तो क्वेश्चंस को इसी प्रकार से सोचना है। और जैसे आप किसी कंटेंट को किताब के फॉर्मेट में पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा समझ में आप जब क्वेश्चंस को डील करते हैं ना तब समझ में आता है। तो कल और किसी टॉपिक या फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि हम छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक क्वेश्चन तो डेली डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन 1-2 दिन के अंतराल में हम छत्तीसगढ़ का सबसे पहले इतिहास पढ़ेंगे, फिर भूगोल पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमी पढ़ेंगे। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के एक एक विषय को 1-2 दिन के अंतराल में, एक विषय को पकड़ के 1-2 दिन के अंतराल में, क्योंकि इंटरनेट का स्पीड इतना नहीं है कि हम एक दिन में 4-5 वीडियो डाल सकें। ये
क्योंकि छोटा फॉर्मेट फॉर्मेट में रहता है, 9-10 मिनट में आ जाता है ये वीडियो। तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन तो डेली करेंगे ही। इसके अलावा 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के अंतराल में एक फुल फ्लेजेड टॉपिक ही ले लें, इतिहास से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़ा हुआ, है ना? तो मुझे लगता है हम लोग क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को जितना भी मैं पढ़ पाया हूँ उसके हिसाब से आप सभी के बीच लाने की कोशिश करूँगा। भले 1 हफ्ता के में 1 वीडियो आएगा, लेकिन आएगा, और वो थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में रहेगा, करीब-करीब 1 घंटा, डेढ़ घंटा। आपको लंबा वीडियो है इसीलिए छोड़ के नहीं जाना है। आपको जैसे आधा घंटा 1 दिन में आप देख पाएँ, उसमें पॉज़ लगा दो। आप जहाँ नोट्स बना रहे हैं, जैसे आपने एक वीडियो को आधा घंटा देखा, 30 मिनट की 30.00 कर दिया आपके नोटबुक में। जैसे मैंने यहाँ तक मान लो पढ़ा, 45 मिनट तक पढ़ा, 45.00 कर दिया। कल जब मैं पढ़ूँगा तो मैं एकदम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ूँगा, मैं यहीं से चालू करूँगा वीडियो को। इस प्रकार से देखना है, और डेली एक कॉपी मेंटेन करना है। आप चाहे राइटिंग सुधारने के लिए पढ़ो, चाहे आप कंटेंट को और इन्हेंस करने के लिए पढ़िए, कुछ भी करने के लिए पढ़िए, लेकिन आपका भले ही स्कूल छूटा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं। आप डेली 2 पेज लिखिए, और कम से कम 2 पेज पढ़िए प्रतिदिन। और चाहें तो आप, हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ आपने क्या किया, मतलब विद्यार्थी रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य यही है कि गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को, जो पढ़ने लिखने के लिए मतलब छूटा हुआ है जिनका स्कूल, उन लोगों तक पहुंचना, उन लोगों को गाइडेंस देना। क्योंकि ऑफलाइन फॉर्मेट में हम बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंच पाए, ये हमारी असफलता थी। ऑनलाइन फॉर्मेट में आप अगर साथ दें तो हम निःशुल्क एजुकेशन, इससे और बेहतर एजुकेशन हम आप तक पहुंचा सकते हैं, वो भी पूर्णतः निःशुल्क, है ना? ऑफलाइन में हम लोगों को लेना इसलिए पड़ता था फी वगैरह, क्योंकि मैनेज करना होता है, वहाँ सेंटर हो गया ये सब, ठीक है। और ऑनलाइन में हम कोई दिक्कत नहीं, हम जीरो फी पे काम करने के लिए तैयार हैं। आप आपको बस इतना ही करना है, जो भी पढ़ाते हैं उसका, और हमारे कंटेंट के साथ पढ़ाई कैसे करें इसका वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो वीडियो वाले सेक्शन में जा करके आप देख लीजिए, ठीक है। और डेली पढ़ना है, कम्युनिटी पोस्ट में लिखिए, जिनके पास व्हाट्सएप वगैरह नंबर है वो भेजिए कि मैंने आज इतना पढ़ा, आप इसमें कुछ एड ऑन करना चाहें तो हम आपको, अगर सुझाव चाहेंगे तो हम दे भी देंगे। बहुत सीमित नॉलेज है हमारे पास भी, लेकिन आप चाहेंगे तो दे सकते हैं, या फिर हमारे बस की बात नहीं होगा तो किसी, हम जिनसे गाइडेंस लेते हैं उनके पास भेजेंगे, वो फिर हमारे पास भेजेंगे और हम आप तक डिलीवर कर देंगे, ठीक है। पढ़ना लिखना ये जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, जैसे प्रतिदिन जो दैनिक कार्य करते हैं उसी प्रकार से पढ़ाई के लिए भी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तभी तो सरकार किसके लिए कितना करेगा। हम आम नागरिकों की भी भूमिका बनती है, हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम अपने आसपास का वातावरण ऐसा तैयार करें पढ़ाई लिखाई के लिए, सामाजिक जागरूकता के लिए, ताकि सरकार पर डिपेंडेंसी बहुत कम हो हम लोगों का, है ना? और इसी प्रकार से फिर देश का, समाज का विकास होता रहे, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।